हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग 50 वाणिज्य और व्यापार से रिलेटेड प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम में आने के 100% चांस है। ठीक दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं पहला प्रश्न जो है कि व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो व्यापार का जो मुख्य उद्देश्य है वो है लाभ का कमाना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है कि व्यापार कितने प्रकार का होता है। तो व्यापार जो होता है वो दो प्रकार का होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देख सकते हैं दिया हुआ है कि निम्न में से कौन आंतरिक व्यापार है। तो आंतरिक व्यापार जो है वो थोक व्यापार है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देख सकते हैं दिया हुआ कि आयात किसे कहते हैं। आयात किसे कहते हैं, तो विदेशों से जो सामान मंगाया जाता है उसे हम लोग आयात कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निर्यात का अर्थ क्या है। निर्यात का अर्थ क्या है। तो निर्यात का अर्थ है कि विदेश में हम जो लोग बेचते हैं उसे निर्यात कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 देख सकते हैं दिया हुआ है, तो खुदरा व्यापारी किसे खोजता है। खुदरा व्यापारी जो होता है वो उपभोक्ता को बेचता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि थोक व्यापारी किससे खरीदता है। तो थोक व्यापारी जो खरीदता है वो निर्माता से खरीदता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि व्यवसाय का अर्थ क्या है। तो व्यवसाय का जो अर्थ है वो है लाभ के लिए नियमित प्रक्रिया करने को व्यवसाय कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सेवा है। तो निम्न में से कौन सेवा है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी बैंकिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है कि व्यापार वाणिज्य का हिस्सा है। तो व्यापार वाणिज्य का हिस्सा है, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है कि वाणिज्य में शामिल है। वाणिज्य में क्या शामिल है, तो इसका जो सही आंसर है ए और बी दोनों, यानी व्यापार और सहायक सेवाएं दोनों शामिल है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सहायक सेवा नहीं है। तो सहायक सेवा जो नहीं है वो है उत्पादन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 देख सकते हैं दिया हुआ है कि बैंक का मुख्य कार्य है। तो बैंक का मुख्य कार्य जो है वो है ऑप्शन नंबर बी जन धन उधार देना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 देख सकते हैं दिया हुआ है कि बीमा का उद्देश्य क्या है। तो बीमा का उद्देश्य क्या है, तो वो है कि जोखिम कम करना है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है कि परिवहन किसका साधन है। तो परिवहन जो साधन है वो है वितरण का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है कि भंडारण का कार्य कौन करता है। तो भंडारण का कार्य जो करता है वो करता है गोदाम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है कि चेक किससे संबंधित है। चेक किससे संबंधित है, तो चेक बैंकिंग से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है कि आंतरिक व्यापार के प्रकार हैं। तो आंतरिक व्यापार के जो प्रकार है वो थोक और खुदरा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 दिया है कि विदेशी व्यापार के कितने प्रकार होते हैं। तो विदेशी व्यापार के जो 3 प्रकार होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है कि एंट्रपोर्ट व्यापार का अर्थ क्या है। तो एंट्रपोर्ट व्यापार का अर्थ जो है वो विदेश से खरीद कर दूसरे देश में को बेचना ही एंट्रपोर्ट कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 देख सकते हैं दिया हुआ है कि व्यवसाय का जोखिम किससे जुड़ा हुआ है। तो व्यवसाय का जोखिम जो जुड़ा हुआ है वो लाभ से, हानि से, अनिश्चितता से, यानी सभी से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है कि व्यवसाय की विशेषता क्या है। तो व्यवसाय की जो विशेषता है वो है नियमितता, लाभ, उद्देश्य और जोखिम तीनों है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया है। तो आर्थिक क्रिया जो है वो है व्यापार करना है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि कंपनी का पंजीकरण किस अधिनियम के अंतर्गत होता है। तो कंपनी का पंजीकरण जो होता है वो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न दिया है कि साझेदारी में न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं। तो साझेदारी में जो न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि कंपनी में न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं। तो कंपनी में न्यूनतम सदस्य जो होते हैं वो 2 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्य कितने हैं। तो सार्वजनिक कंपनी में जो न्यूनतम सदस्य होते हैं वो 7 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य जो है वो उपभोक्ता सुरक्षा है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि जीएसटी का पूरा नाम क्या है। तो जीएसटी का पूरा नाम जो है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मुद्रा का कार्य क्या है। तो मुद्रा का कार्य जो है वो है विनिमय का माध्यम, मूल समापक, संचय, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 दिया हुआ है कि लेखांकन में डेबिट का अर्थ क्या है। तो लेखांकन में डेबिट का अर्थ जो है वो है बायां पक्ष, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि क्रेडिट किस पक्ष में लिखा जाता है। तो क्रेडिट जो लिखा जाता है वो दायां पक्ष में लिखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि जनरल को क्या कहा जाता है। जनरल को क्या कहा जाता है। तो उसे प्राथमिक लेखा पुस्तक कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 दिया है कि लेजर क्या है। लेजर क्या है। तो लेजर जो है वो मुख्य खाता पुस्तक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि बैलेंस शीट दर्शाती है। बैलेंस शीट क्या दर्शाती है। तो वो दर्शाती है वित्तीय स्थिति, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 दिया है कि पूंजी का अर्थ है। पूंजी का अर्थ क्या है। तो उसका है मालिक का निवेश, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि देनदार कौन होता है। तो देनदार जो होता है जिससे पैसा लेना है उसे देनदार हम लोग कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 दिया हुआ है कि लेनदार कौन है। तो लेनदार कौन होता है। तो उसे जिसे पैसा देना है वो लेनदार होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का भी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 दिया है कि चालान क्या है। चालान क्या है। तो चालान जो है वो माल की बिल है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 दिया हुआ है कि व्यापारिक छूट दी जाती है। व्यापारिक छूट किसमें दी जाती है। तो वो दी जाती है थोक खरीद पर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 दिया हुआ है कि लाभ का सूत्र क्या है। तो लाभ का सूत्र जो है वो आय माइनस व्यय है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हानि कब होती है। हानि कब होती है। तो हानि जब होती है जब ब्याज आय से अधिक हो। ब्याज जो है आय से अधिक हो, हानि होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बाजार क्या है, मार्केट क्या है। तो मार्केट जो है वो खरीदी बिक्री का स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 44 दिया है कि विज्ञापन का उद्देश्य क्या है। तो विज्ञापन का जो उद्देश्य है वो है प्रचार करना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 दिया हुआ है कि ई कॉमर्स का अर्थ क्या है। तो ई कॉमर्स का जो अर्थ है वो ऑनलाइन व्यापार करना है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 दिया है कि बी टू बी का पूरा अर्थ क्या है। तो बी टू बी का पूरा अर्थ है कि बिजनेस टू बिजनेस, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बी टू सी का अर्थ क्या है। तो ये जो है कि बिजनेस टू कस्टमर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि शेयर क्या है। शेयर क्या है। तो शेयर जो है वो पूंजी का हिस्सा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 दिया हुआ है कि लाभांश लाभांश किसे दिया जाता है। तो लाभांश जो दिया जाता है वो शेयर धारकों को दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 50 दिया है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो शेयर खरीद बिक्री का स्थान है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।